ऋषि कपूर इरफान खान के लिए, उस सेक्युलर हिंदुस्तान के लिए। खुदा भगवान को पहचानता ही नहीं तो लड़ता क्यों है? जब उन किताबों को समझता ही नहीं तो पढ़ता क्यों है? अल्लाह को देखा नहीं किसी ने मगर उसका पता मिलता यूं है, लाशों के अंबार में, कुदरत के इस वार में, इस रात की सुबह नहीं वाले 1 साल लंबे एतवार में, साफ नीले आसमान में, ओजोन के पुनः निर्माण में, 5 वक्त के अजान में, रामनवमी रमजान में, मौत के इस डर में, कोरोना के कहर में, इस बंद शहर में, इसे लगी नजर में, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े इस किस्से में, आसमानी गुस्से में, मौत के अंदेशे में, खुदा के संदेशे में, अंग्रेजों के खिलाफ सिखों से मिलकर लड़े अफगान में, गुरु रंजीत सिंह द्वारा जगन्नाथ मंदिर को दिए गए कोहिनूर के दान में, एक दूसरे को अपनाने की कोशिश करते ऋषि कपूर और इरफान खान में मुझे भगवान नजर आता है, अमन की कोशिश करते हर हिंदू और मुसलमान में। मुझे पता है इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों की मौत को लेकर आप फिक्रमंद हैं, अब मर गए हैं तो दोनों, तो देखिए लोगों के दिमाग में क्या क्या गंद है। इरफान को ब्राह्मण साबित करने पे तुले हैं कुछ लोग कि उसे मीट नहीं पसंद है, और ऋषि कपूर को मुसलमान साबित करने पे तुले हैं कि उसे मीट पसंद है। हद है। अरे एक दिन मुस्लिम मरा, अगले दिन हिंदू मरा, मरे दोनों कैंसर से। आप अब भी भगवान और खुदा को अलग अलग मानेंगे क्या? दोनों जिसके पास गए उसको अलग अलग मानेंगे? अरे 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट लेकर बाहर तो निकलिए। भूखे इंसान कुत्ते की तरह खाने के लिए आपकी तरफ भागेंगे। आप चूं हैं क्या? आप ये मीम जिहाद नहीं छोड़ेंगे? आप कब मानेंगे? मुझे इरफान खान में आज का नया हिंदुस्तान नजर आता है, वो हिंदुस्तान जो बदल रहा है, नए सांचे में डल रहा है, चॉकलेटी चेहरों पे कालिख मल रहा है और लंच बॉक्स के इर्द गिर्द कहानियां बुन रहा है। वो हिंदुस्तान स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में वायलिन नहीं बजाता, वो इंजेक्शन लगा लगा कर 6 पैक्स नहीं बनाता, लड़की पटाने के लिए पेड़ों के चक्कर नहीं लगाता, पैंट के ऊपर चड्डी पहनकर दुनिया को नहीं बचाता, गिटार बजाते बजाते रॉक स्टार नहीं बन जाता, किसी बेवफा की याद में पी पी कर देवदास नहीं बन जाता, एनआरआई बन के करवा चौथ वाला मेलोड्रामा नहीं दिखाता, मां के हाथों वाला गाजर का हलवा नहीं खाता, हैंडसम हिंदू हीरो को बचाने के लिए मरने वाला मुसलमान नहीं बन जाता, अकेले 10 को पीटने वाला भाईजान नहीं बन जाता, मानिक चंद फिल्म फेयर अवार्ड में ठुमके लगाने वाला भांड नहीं बनता, बात बात पे कपड़े उतारने वाला सांड नहीं बनता, खुरदुरे चेहरे को सब पसंद करें इतना आसान नहीं होता, खान वाले दुकान खुलते रहेंगे मगर हर कोई इरफान नहीं होता। अपने गम को दूसरे गम से मुर्गे की तरह लड़ाता हूं मैं, आखिर में मैं खुद ही हार जाता हूं मैं, जीते जी इरफान मर के मुसलमान हो जाता हूं मैं, अम्मा लेने आई है चलिए इसलिए जाता हूं मैं। आइए आपको इरफान की एक दास्तान सुनाता हूं मैं, उसने एक इंटरव्यू में बोला था वही दोहराता हूं मैं। इरफान बहुत छोटा था तो एक दफ़ा रोज़ा रखने लगा, जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो रोने लगा, अब्बा ने देखा तो कहने लगे रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं विचारों का भी होता है, अभी विचारों को समझ नहीं पाया इसलिए रोता है, इसे अभी खाने दो, ये अभी छोटा है, रोज़ा भी रखेगा जब समझ जाएगा कि रोज़े में इंसान खुद को अंदर से धोता है। रोज़े में इंसान खुद को अंदर से धोता है। पता नहीं इरफान ने रोज़ा कब रखा मगर किसी ने मुझे कहा है कि रमज़ान के पवित्र महीने में जो मरता है उसका हिसाब किताब आसानी से होता है। माना कि कठपुतलियों को रंगमंच पे कोई और चलाता है मगर कठपुतलियाँ चाहें तो पूरा रंगमंच बदल जाता है। अच्छा आज मजदूर दिवस है। अच्छा लेबर डे पर क्या कर रहे हैं? मजदूर पर मीम्स का इंतजार कर रहे हैं, मगर मीम्स बनाने वाले तो सब बुर्जुआ हैं। मजदूरों का तो गटर है, दिवस कब हुआ है? चुपके चुपके रोने वाले, रखना छुपाकर दिल के छाले, देखना अभी लेबर डे मनाने आएंगे तुम्हारे पास वैलेंटाइंस डे मनाने वाले। जब भूख ज्यादा लगे तो भारत माता की जय का नारा लगा ले, रोटी नहीं है तो क्या हुआ आप केक खा लें। मेरा नाम अमित चौधरी है। जय हिंद।